जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का मेरे चैनल घूंघटा क्वीन राधिका में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे बस यही निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, मेरी जो वीडियो है इनको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा देना ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको शेयर कर दें। और कुछ सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, उनको मैंने कुछ जैसे बोल दिया था, उनको बुरा लगा तो प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा इरादा कभी भी किसी को चोट पहुँचाना नहीं होता है या किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है। इन वीडियो के जरिए मैं अपनी दिल की बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ, उससे थोड़ी सी मुझे सुकून मिल जाता है क्योंकि कोई ऐसा है नहीं जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। जो दिल की बातें होती हैं वो सबसे, अब तो खैर यूट्यूब पे बात कर रही हूँ तो सभी के पास जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन है, लेकिन दिल की भड़ास से होती है ना, किसी क्या कहूँ, तो वो निकल जाती है और सुकून मिलता है। बस आपके कमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है और थैंक यू जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की जो मेरा विषय है वो है, अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैं अपनी मम्मी के घर गई थी 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं गई, तो वैसे 6-7 दिन के लिए गई थी, लेकिन 1-2 दिन में ही वापस आ गई। क्यों वापस आ गई उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं अभी बता देती हूँ। तो अभी मैं गई थी, ये चैनल शुरू किया था उससे पहले मैं गाँव गई थी, 1 हफ्ते के लिए बोल के गई थी। और बोलने के लिए भी वो एक अलग टॉपिक है कि परमिशन लेने वाला, कि आपके यहाँ पे भी अगर बहू को अगर मायके जाना होता है तो किन किन एकदम पूरे संसद जैसा सर्टिफिकेट पास होता है, बिल पास होता है, तब बहू को मायके जाने दिया जाता है। उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपके वहाँ पे होता है, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि पूरा प्रोसीजर होता है कि बहू को मायके भेजने का। तो फिलहाल उस बात पे आते हैं जो मैं कह रही थी कि 2 दिन में कैसे वापस आ गई। तो मैं चले गई अपने गांव, और वहाँ से फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड का फ़ोन गया कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ दूसरे दिन ही। ये क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोला मेरी बहन आ रही है। अच्छा, बहन मतलब मेरी जो ननद है वो रहने के लिए आ रही थी। और मैंने पहले फ़ोन करके पूछा भी था कि आ तो नहीं रही हो दीदी, तब तो उन्होंने मना कर दिया। अब अचानक से उनका प्लान बन गया तो मैं ठीक है आ रही हैं तो क्या करूं। अब मन में तो ऐसे आता है यार क्या हो गया आ रहे हैं तो। फिर मैंने फ़ोन करके भी पूछा, उसके बाद में ठीक है करके मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अपने ननद को फ़ोन किया, मैं ठीक है, राजू को से पूछी कैसे हो दीदी, बढ़िया है, आप आ रहे हो? कि हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं कि दीदी आप रहोगे ना? आप तो काफ़ी कब तक के लिए आ रहे हो? अगर रहूँगी अभी तो मैं 10 दिन के लिए। चलो ठीक है तो दीदी मैंने भी बोल दिया ठीक है दीदी मैं भी आ जाऊँगी 1-2 दिन में, ये मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने भी कह दिया ठीक है। तो सामने वाली बंदे ने ये नहीं बोला कि मैं 10 दिन तो रह रही हूँ, रहने के लिए आ रही हूँ। अगर 2-4 दिन के लिए भाभी और गांव में रह लेगी, अपने मायके में रह लेगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मतलब वो भी एक लेडी है, मैं भी एक लेडी हूँ, वो भी अपने मायके में रहने के लिए आ रही है, मैं भी अपने मायके में हूँ और मुझे बुलाया जा रहा है वापस। क्यों भाभी चाहिए वापस? मेरा ये क्वेश्चन है, अब भाभी क्यों चाहिए मुझे? तो अगर मायके में ऑलरेडी भाभी और पीछे से ननद आ रही है तो भाभी को वापस क्यों लाया जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ननद को ये कि भाभी चाहिए, मन नहीं लगता। बस सीधा सा सिंपल क्वेश्चन होता है कि काम कौन करेगा? अरे जब उनके मायके में उनकी मम्मी है, छोटी बहन भी है, फिर भी भाभी को लाया जाए। अरे 2-4 दिन अगर भाभी रह लेगी अगर मायके में तो आ जाएगी, वो कह के गई 1 हफ्ते के लिए, तो उससे भी वो पहले कह रही चलो 1-2 दिन और रुक के आ जाऊंगी। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अगर मेरी ननद कहती कोई बात नहीं भाभी आप भी रह लो, मैं तो भी रुकूंगी, आप बाद में आ जाना। तो आपके घर में ऐसी कौन कौन सी अगर लेडी अगर कोई भी देख रही है कि आपकी ननद भी ऐसी ही है, अगर आप मायके जाते हो किस किस को ऐसे स्पेशली बुलाया गया है कि मेरी ननद आ रही है और मैं जा रही हूँ, या मेरे को ज़बरदस्ती
लाया गया है। ठीक है, वो भी आ रही हैं, काफ़ी दिनों के बाद आती हैं, मानता है, मिलने का मन करता है, लेकिन 2-4 दिन में भी मिल सकते हैं। मुझे तो बस ये लगता है कि बस काम के लिए भाभीयों को बुलाया जाता है। अगर मायके में ननद आ रही है, अरे ऑलरेडी घर में है, ऐसे तो नहीं है कि घर बंद है, लॉक लगा पड़ा है घर का। घर ऑलरेडी खुला हुआ है, उनकी मम्मी भी हैं, सही सलामत है, काम भी कर सकती हैं। नहीं, बस पर स्पेशल बहू को ही बुलाया जाए। पता नहीं क्यों बहू से वो कभी, मतलब अपनी भाभी से कभी बात भी नहीं करती हैं। खाने पीने के लिए भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, भाभी ऐसे कर दो, मतलब सारे काम के लिए ही मुझे तो ऐसे लगता है बस भाभी चाहिए। तो उस दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ये सब चीज़ थी जो उस दिन मैं सोच रही थी, यार क्या हो गया। तो अभी तक तो मैं मायके में थी, मैं सोच रही थी क्या हो गया, अगर मेरी ननद आ रही है अभी तो वो 10 दिन तो रहेगी ही। अगर मैं 1-2 दिन और फालतू रह लेंगी, 2 दिन बाद आ जाते हैं मुझे लेने के लिए, 1-2 दिन में कौन सा उन पे काम का हाथ टूट जाएगा। ऐसा काम भी नहीं है, बस घर का वही जो हमें सुनने को मिलता है, काम ही क्या है इस पे। अगर वही काम अगर उन्हें करने को मिल जाए तो हमने सारा काम संभाला, और वही काम अगर हम करें, काम ही क्या है इसमें, यही तो है, घर का झाड़ू पोछा रोटी सब्जी। यही है कि कहते हैं ना कि बाबा के हाथ में कहते हैं ना फावड़ा सुई सा लगता है, तो वही हाल और बहुओं का है कि जब बहुएं करती हैं तब तो लगता है कि बस क्या है, यही तो काम है, 2-4 कर लेती है। और वही जब काम खुद को करने पड़ते हैं ना, फिर तो बस वो काम इतने हो जाते हैं जैसा कि उन्होंने पत्थर तोड़ के आए हों, कोई पहाड़ तोड़ के आए हों। बहू, मुझे नहीं लगता कि बहुओं के काम की कोई रेस्पेक्ट होती है। तो चलो वो तो कोई बात नहीं, फ़ोन आ गया, फिर मैंने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। क्योंकि अगर मैं कहती मुझे नहीं आना, अभी 2 दिन और रहना है, क्योंकि जो इंसान समझदार होता है वो अपने आप ही कह देता है ठीक है आप रुक जाओ, 2-4 दिन में आ जाएगी, और ऑलरेडी घर पे तो हैं। और वो इंसान खुद ही नहीं देख रहा है कि कोई बात नहीं 1-2 दिन और रह आएगी, तो फिर तो कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मैंने भी ठीक है बोल दिया, ठीक है आ जाइए। ये पर्दा बार बार गिर जाता है, तो थोड़ी मुझे घर का वो हाइड करने के लिए ये पर्दे लगाने पड़ते हैं बैक साइड में, डर लगता है अभी। तो उस टाइम पे मुझे ना बहुत गुस्सा आया कि जब मुझे ये फ़ोन किया गया ना कि मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी सोच रही थी मैं, क्या हो गया तो मैं 1-2 दिन और रह जाती तो काम करने के लिए ऑलरेडी है तो सही। और ये भी नहीं है कि ससुराल में जब लड़कियां इतना सारा काम करती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर वो मायके में भी थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाता है। मतलब मायके में बस ये चाहे महारानी बन के बैठना होता है, भाभी लगे रहेगी नौकरों की तरह। बस वो जो लड़कियां ना जब अपनी भाभीयों को नौकर समझती हैं तो उनको कभी प्यार तो मिलता नहीं है भाभीयों का, मुझे नहीं लगता। उन्हीं ननद भाभी की उन्हीं की जोड़ी अच्छी रहती है, जो हमेशा हंस के और मिल बांट कर काम करती रहती हैं या प्यार से बोलती रहती हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं काम करने के लिए चाहिए, रोटी दे दे टाइम पे, सब्जी दे दे, कपड़े धुल जाए, ये हो जाए, मतलब काम ही हो, बस बात कर ले, 2-4 थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की बात है, यही कि आपके क्या विचार हैं। अगर आपके घर में अगर आपकी बहन आती है और आपकी जो बहू है ऑलरेडी वो मायके में है, और आपको पता है कि आपकी जो सिस्टर है वो भी काफ़ी दिन रुकेगी और बहू जल्दी बीच में ही आ ही जाएगी, अगर वो 1-2 दिन फालतू रह भी आती है, लेकिन आपकी बहन से पहले वो आ जाएगी विदा करने के टाइम पर, तो आपकी इसमें क्या विचार है वो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। या फिर भाभी सिर्फ ये है कि इसलिए चाहिए हमें विदा कर देगी अच्छे से, विदा करने के लिए उनके मम्मी हैं, पापा हैं, उसके भाई हैं, सिर्फ भाभी ही सारा काम करेगी। अगर भाभी नहीं होती तब नहीं आती क्या वो? अच्छा, मुझे ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी भी भाभियाँ हैं, ठीक है। मैं तो उनसे मतलब कभी वो एक बार ऐसा हुआ है, वो अपने मायके में थी, लेकिन मैंने उनको कभी फ़ोन करके नहीं बुलाया, क्योंकि फीलिंग मुझे तभी आई थी कि मुझे भाभी क्यों चाहिए, काम के लिए, ठीक है। वो बेचारी काम करती हैं, अगर वो 1-2 दिन मायके में रह भी आती, मुझे पता था वो आ जाएंगी,
और वो नहीं आ पाई थी, तो मुझे उसके लिए कोई बुरा फील नहीं हुआ, कोई क्यों नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। कौन सा हम विदेश में रहते हैं, वो भी गांव में रहती हैं, हम भी गांव में रहते हैं, ज़्यादा पास दूर का रास्ता नहीं है, 1-1, 2-2 घंटे का रास्ता है। तो यार किसी को परेशान किया जाए नहीं, मैं आई हूँ स्पेशल, मुझसे मिलने आएगी जरूर। और अगर नहीं आई तो बहन को बहुत बुरा लगेगा, चाहे वो उस भाभी से बात ना करे ढंग से, लेकिन बुरा बहुत लगेगा। चाहे उस भाभी को कितना भी बुरा लगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। चलो जो है, ये तो हमारे समाज में तो चलता ही रहता है। मुझे तो ये लगता है कि ननद और भाभी का रिश्ता एकदम बहन बहन जैसा होना चाहिए। भाभी को भी अच्छे से, ठीक है मैं मानती हूँ ननद काफ़ी दिनों में आती हैं, उनको मान सम्मान सब कुछ देना चाहिए, खाना पीना जो भी है ठीक है, वो ससुराल में भी करती हैं, हम भी करते हैं। पर जो मिलकर जो काम करने यहाँ अच्छा लगता है ना, बातें करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तब ज़्यादा मन अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता बस अकेली आपकी भाभी काम सारे काम में लग रही है और आप बैठ के दांत फाड़ रही हो मतलब कोई भी मतलब ऐसे फील कराया जाता है भाभी को, ये काम में लगी हुई है, लगी रहने दो, हम तो फ्री हैं, राजाएं आराम से रहेंगे, काम करने वाली लग तो रही है। तो वो जो फीलिंग कराई जाती है ना, ये बहुत बुरी लगती है और ये फील होता है, इसलिए मैं शेयर आपसे बातें कर रही हूँ। ये बातें किसी से कहती नहीं हूँ, थोड़ा सा ये बात करके सुकून मिल जाता है मुझे। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेती हूँ आपसे अलविदा। और मैं मानती हूँ रेस्पेक्ट देना चाहिए, ननद का भी पूरा ही हक है मायके में, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ जाती है। और हाँ, कुछ ननद ऐसी भी होती हैं जो पूरा हक जमाती हैं कि हम अपना प्रॉपर्टी छोड़ के गए, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे मम्मी पापा जो दे देते हैं, भाई भाभी जो दे देते हैं, प्यार से ले लेती हूँ, लेकिन कभी ये नहीं मैंने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, हमें इतनी बिदा चाहिए। बहुत से लोग करते हैं और ऊपर से फिर ये दिखाते हैं हम अपने खेतों को ले लेंगे, पता नहीं क्यों। फिर उन रिश्तों में प्यार नहीं रहता, फिर उन रिश्तों में सिर्फ पैसा ही रह जाता है और फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं। जहाँ पैसा कम है लेकिन रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, तो बिना पैसे के भी, कम पैसे से भी निभाए जा सकते हैं। और फिर ससुराल में ये शो ऑफ करना जाने के बाद कि मेरी मम्मी ने ये दिया, मेरे पापा ने ये दिया। अगर घर में कोई भाभी है उसके भी, तो उसको ये दिखाना, कोई और है तो, कि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा देते हैं। और फिर या फिर ससुराल वाले कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं कि अगर उनके घर में कोई लेडी है, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिदा नहीं लेके आती हूँ, तो मुझे सुनने को मिलता है, तो मुझे कभी कभी ये भी दिखा के दिया जाता है कि हम तो अपनी बेटी को इतना दे रहे हैं, ये कुछ नहीं लाती, हम तो अपनी बेटी को इतना ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, दिखा दिखा के देना। अरे भाई ठीक है, दो मना कौन कर रहा है, पर ये चीज़ शो ऑफ करके कि तू कुछ नहीं लाती और हम दे रहे हैं, तो ये सारी बस चीज़ें ना बस दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो ठीक है, अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, और अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें, यही प्रार्थना है। तो जय श्री राधे कृष्ण।